हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए और हज़ारों दीपक चाहिए एक थाल सजाने के लिए। हज़ारों बूंद चाहिए एक सागर भरने के लिए, लेकिन एक अकेली स्त्री ही काफ़ी होती है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इसी पॉजिटिव से विचार के साथ, अच्छी सी सोच के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज की वीडियो फ्रेंड थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी सी खास है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कहते हैं औरत को घर की लक्ष्मी का रूप माना गया है, हमारे शास्त्रों में भी, हमारे पुराणों में भी, और ऐसे भी औरत को घर की लक्ष्मी कहते हैं। तो कई बार होता है फ्रेंड्स, जाने अनजाने हम औरतों से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसके चलते हमारे घर में दरिद्रता आती है, निगेटिविटी आती है, स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर इन सारी बातों को हम ध्यान में रख के चलते हैं तो हमारे घर में कभी भी कोई जो है दरिद्रता नहीं आती है, निगेटिविटी नहीं आती है, कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी आज की जो पहली टिप्स है वो है पूजा पाठ से जुड़ी हुई, क्योंकि हम औरतें जो है पूजा पाठ अपने घर के लिए ज़्यादा करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो पूजा पाठ में कई बार होता है हम औरतों का मन नहीं लगता है, क्योंकि हम औरतें भी इंसान हैं। कई बार प्रॉब्लम होती है, हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, अपसेट होते हैं तो मन नहीं लगता है। तो खिन्न मन से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी जो है पूजा कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं होती है। घूम के हमारे घर गृहस्थी पे बुरा असर पड़ता है। तो अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो आप पूजा ही मत कीजिए। और फिर भी अगर आप करना चाहती हैं तो आप धीमी आवाज़ में कोई भी जो है जो आप सुनती हैं, पसंद करती हैं, जैसे कि भक्ति सॉन्ग हो गए, कोई भजन हो गया, तो वो आप बजा लीजिए, फिर आप पूजा कीजिए। आप खुद महसूस करेंगी कि आपके मन में जो भी दुविधा होगी, जो भी आपको टेंशन होगी, वो भी दूर हो जाएगी और आपका पूजा पाठ में मन भी अच्छे से लगेगा। और जब पूजा पाठ में मन लगेगा तो मन से की गई पूजा पाठ तो देखो स्वीकार होती है भगवान को। तो अगर आप मन से करेंगे तो बिल्कुल भी आपको जो है ना भगवान को स्वीकार होगी और आपके घर गृहस्थी पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। वरना खिन्न मन से, जो हम चिड़चिड़ाहट से, अधूरे मन से पूजा करते हैं, तो वो पूजा, उसका कोई फल नहीं होता है। उल्टे घूम के हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे घर गृहस्थी पे बुरा असर ही पड़ता है। तो ये कभी ना करें। अब जब भी पूजा करें तो आप मन से करें। और औरतों को ये काम हमेशा करना चाहिए। अपने घर के लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो कम से कम 5 मिनट भगवान को ज़रूर देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है। और दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि कई बार हम औरतें जाने अनजाने में क्या करती हैं, जो हमारे घर का मेन डोर है तो उसको हम पैर से खोल देते हैं या लात लगा के बंद करते हैं। कई बार होता है ना, गलती से या जाने अनजाने। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि मुख्य द्वार से हमारे घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है, हमारे घर में बरकत आती है। तो मेन डोर को कभी भी लात से नहीं खोलना चाहिए या बंद करना चाहिए। होता है ना, कभी हम औरतें लुढ़का देती हैं गलती से ही। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेन डोर में कभी भी लात नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मेन डोर से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और एक और अच्छी सी जो जानकारी है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो किचन से जुड़ी हुई बहुत अच्छी टिप्स है, टिप्स भी कह सकते हो आप, वास्तु टिप्स भी कह सकते हो। कई बार होता है कि हम औरतें खाना पीना तो बना लेती हैं, लेकिन खाना पीना बनाने के बाद गैस के ऊपर बर्तन चढ़ा देती हैं, जैसे कि तावा हो गया, कढ़ाई हो गई। कई बार होता है बड़े बर्तन हम खाना बनाने के बाद गैस पे ही कुछ औरतें छोड़ देती हैं। जैसे सुबह तावा रख दिया तो वो शाम को उठा के धोएंगी, या कढ़ाई में सब्जी चढ़ा दी या कुछ भी चढ़ा दिया। तो लोहे को शनि देव का रूप माना गया है। तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या शनिचर चढ़ा है। तो लोहे के बर्तन को कभी भी गैस पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। खाना बनाने के बाद हो सके तो आप तुरंत के तुरंत उनको खाली करके या तो सिंक में रख दें, धुल के रख दें, लेकिन उनको गैस के बर्नर पे कभी भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के ना रखें। ये बहुत ही जो है अपशकुन होता है हमारे घर के लिए।
इससे जो है हमारे घर में शनि देव कहते हैं ना, शनि देव का प्रकोप होता है, शनि भारी होता है। तो शनि को कभी भी चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। अक्सर जो है ना लोग शनि तेल वगैरह दान करते हैं ताकि जो है उनके ऊपर से शनिचर उतर जाएं, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तनों को कभी भी गैस पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। और एक बात है फ्रेंड्स, जो किचन होता है हमारा, किचन भी हमारे जो है ना हेल्थ पे, हमारे घर पे बहुत जो है पॉजिटिव असर भी डालता है, निगेटिव असर डालता है अगर हम उस तरीके से काम करते हैं। कई बार हम औरतें जो है किचन में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा तड़बड़ मचाती हैं, होता है ना। कई बार औरतें बर्तन पटक पटक के रखती हैं या पटक पटक के धुलती हैं, बहुत ज़्यादा तड़बड़ होती है, बहुत आवाज़ आती है किचन से, तो वो काम औरतों को कभी नहीं करना चाहिए। ये जो है ये कलेश की निशानी होता है, तो इससे हमारे घर में कलेश ही बढ़ता है। तो अगर आप कलेश से दूरी चाहती हैं तो कभी भी बर्तनों को जो है पटकना नहीं चाहिए। ये चीज़ भी बहुत ही जो है हमारे घर में निगेटिव असर डालती है। और कुछ औरतें तो मैंने देखा है खाना बनाते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जैसे कि रोटी वगैरह बनाती है ना तो बहुत ज़्यादा चकला बेलन जो है पटकती हैं, लोई पटकती हैं, तो बहुत आवाज़ आती है। ये चीज़ें भी अशुभ होती हैं, नहीं करनी चाहिए औरतों को, ये भी घर में कलेश की निशानी होती हैं। तो मेरे घर में मुझे तो सबको मतलब मेरे घर में पता है, मैं रोटी बनाती हूँ तो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आती है, ना ही चौकी बेलन की, ना ही लोई पटकने की, क्योंकि इतनी तेज़ मैं नहीं बनाती हूँ। और बर्तन वगैरह भी धुलती हूँ तो किसी को नहीं पता चलता है कि हाँ किचन में कुछ काम हो रहा है। और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम नीट क्लीन, क्योंकि जो किचन होता है वो भी हमारे घर पे अगर गंदा है तो बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है हमारे हेल्थ पे, हमारे घर पे। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध का बर्तन चढ़ा के रखा है और चाय का। तो चाय और दूध का बर्तन गैस पे रखना शुभ होता है, क्योंकि जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम तुरंत चाय बनाते हैं, तो चाय का बर्तन तो चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। चाय कहते ना, चाय का भगोना चढ़ा है और दूध तो महादेव जी पे चढ़ता है, तो उसको आप चढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन लोहे का बर्तन बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, भूल के भी ना चढ़ाएं, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। और फ्रेंड्स एक बात और होती है, हम औरतें जब भी झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू लगाते वक्त भी जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे। एक तो कई बार जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में जो भी बाल वगैरह कई बार झाड़ू में फंस जाते हैं, तो उनको हम पैर से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो है घर में कहते हैं ना लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। झाड़ू को लक्ष्मी माँ का दर्जा दिया गया है, धनतेरस के दिन हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तो झाड़ू में कभी भी लात नहीं लगानी चाहिए। कुछ औरतें होती हैं ना लात से झाड़ू खिसका देती हैं, तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और झाड़ू लगाने के बाद कभी भी झाड़ू को पटक के नहीं रखना चाहिए। कुछ औरतें होती हैं ना झाड़ू लगा दी फिर ज़ोर से उसको कोने में पटक के रख देती हैं, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव असर पड़ता है हमारे घर पे। तो झाड़ू को लक्ष्मी माँ का रूप माना गया है, तो यूँ उनको पटक के नहीं रखना चाहिए, बहुत ही गलत होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम छोटी छोटी बातें औरतें ध्यान में रखकर अपने घर गृहस्थी के काम करती हैं तो ये हमारी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे घर गृहस्थी पे, हमारी हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ता है। और मेन तो हेल्थ होती है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से घर गृहस्थी चला पाएंगे, घर गृहस्थी में बरकत होगी। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। और जो फ्रेंड्स हमारे घर में पेड़ पौधे होते हैं तो ये भी हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और निगेटिव असर डालते हैं। कई बार पेड़ पौधे सूख रहे होते हैं, जैसे कि ना तुलसी मैया वगैरह सूखती हैं तो हम कहते हैं कुछ अशुभ होने वाला है। तो चाहे तुलसी मैया हो चाहे कोई भी पौधा हो, पेड़ पौधे का सूखना अशुभ होता है, क्योंकि पौधों से हमको जीवन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो पेड़ पौधों का सूखना बड़ा अशुभ होता है। तो कोशिश करें जब भी आप देखें अपने घर में कि कोई भी पेड़ पौधा सूख रहा है तो उसमें पानी ज़रूर डालें, उसकी केयर करें, क्योंकि अगर हम पौधों की केयर करेंगे तो ही हमें जीवन मिल पाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे एक पौधे में लगी है जो है बेल का पौधा है जिसमें सेम लगी है। तो यहाँ पे कुछ 10-12 सेम लगी थी, जिनको हस्बैंड मेरे कई दिन से मुझे जो है परेशान कर रहे थे कि तोड़ लो वरना ये ख़राब हो जाएंगी। तो फाइनली मैंने इनको आज तोड़ लिया है। तो ज़्यादा तो नहीं लगी हैं, कोई 10-12 ही लगी थी, तो इतने से तो सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो अगर वो लेके आएंगे मार्केट से थोड़ी बहुत तो मिक्स करके बनाऊंगी, या फिर ये वाली सेम जो है मिक्स वाली सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये इतनी सी मिक्स वाली सब्ज़ी में ज़रूर चल जाएंगी। तो ये देखो इनको मैं तोड़ कर ले आई हूँ छत पर से, और ये देखने में बड़ी अच्छी
अच्छी लग रही थी, काफ़ी जो है ना अच्छी लगी थी, हेल्दी लगी थी 10-12 ही, लेकिन बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने इनको तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद आ गई हूँ नीचे किचन में। तो यहाँ पर खुद के लिए मैं एक अमरूद काट रही थी, क्योंकि हम घर की देखभाल करें, बच्चों की करें, किसी की भी करें भाई, पूरा घर समेट के चलें, लेकिन अगर खुद की केयर नहीं करेंगे तो सब जो है धरा का धरा रह जाएगा। और खुद की केयर तो खुद ही करनी है, फिर कोई नहीं आता है। ये जीवन जो है ना इतना कुछ तो सिखा चुका है कि अगर आपने खुद की केयर नहीं की तो फिर समझ लो आपकी कोई केयर नहीं करेगा। तो खुद की केयर अपने हाथ में है। और आज हमारे घर के दोपहर के खाने में बन रही है कढ़ी चावल। तो मैंने बेसन फेंट के रख दिया था और बेसन जब अच्छे से फूल गया है तो मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ तल ली हैं। और पकौड़ी तलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी में भी तड़का लगा दिया है। तो ये तो कढ़ी वैसे तो गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों में दही जो है खट्टा खट्टा होता है, तो ये कढ़ी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में दही उतना खट्टा नहीं है, फिर भी जो है कढ़ी खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कश्मीरी मिर्च, जो कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कलर। और फिर इसके ऊपर मैंने लगा दिया है देसी घी, हींग, जीरे का तड़का, लाल मिर्च का। तो ये वाला तड़का तो कढ़ी का लुक ही चेंज कर देता है और साथ के साथ स्वाद तो डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने थोड़ी सी पतली बनाई थी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी जम जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो खाना पीना है वो हो चुका है और उसके बाद मैंने कुछ कपड़े धुले हैं तो उनको लेकर मैं आई हूँ डालने के लिए। लेकिन आज धूप जो है बहुत हल्की है, बिल्कुल जो है हल्की धूप है। और आज जो है कोहरा भी पड़ रहा था सुबह के टाइम पे। तो कपड़े मैंने फैला दिए हैं और अपनी इस वाली वीडियो का फ्रेंड्स यहीं पे कर रही हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई मशीन रख ली है और कुछ कपड़े मैं जा रही हूँ सिलने। तो ये काफ़ी पुराना सूट रखा था तो इसी को मैं बनाऊंगी। तो जा रही हूँ इसको काटने पीटने। और मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।